नीचे के पत्ते पीले हो जाते हैं और उनको किसान निकालता रहता है। ऊपर के पत्तों में और कौंपलों में और उस अंकुर में क्या होता है, स्पंदन हो आता है और उसका विकास होने लग जाता है। और यह पीले पत्ते पुराने होने के कारण उनको निकालते ही रहना चाहिए। इस साल का जो कुछ भी आपका आय का स्रोत है उसमें से आज इसी साल निकालो, नहीं है तो वो पत्ता सड़ जाएगा। आप धन को खाद मत बनाओ और उसका उपयोग कराओ, तो फिर तो क्या कहते हैं, वह दिन दुगनी रात चौगुनी। ऊपर की ओर ही चारा विकास करना वस्तुतः विकास नहीं है। और वह वृक्ष जब तन जाता है तो शाखा उपशाखाएं खूब दूर तक इधर उधर फैल जाती है। इसलिए जो प्रकाश में नहीं आना चाहते हैं उनका कहना है यह हमारे दयोदय वट वृक्ष बनता जा रहा है। वट वृक्ष के पास कितनी शाखाएं हैं पता ही नहीं लगेगा। उन्हीं व्यक्ति ने सागर में एक संकल्प लिया था। मैं सोच रहा था ये कौन सा संकल्प लेते। उस समय 50,000 रुपया कहने से बहुत कुछ इधर उधर देखते थे। आज 50 लाख में भी संग्रह करोगे, संग्रहणी बीमारी हो जाएगी। इसलिए संग्रह नहीं करो किंतु उसका वितरण करो। वितरण करते करते कई लोग इसको देख करके अपने आप ही वितरण करने लग जाते। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक वैज्ञानिक ने या कोई चिंतक ने सोचा देख ले ये कितना ये व्यक्ति दान देता है। हम दाता को पहले नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि उससे महत्व कम हो जाता है। और वह एकत्रित करता गया, सोचा ये तो बहुत ही लंबी संख्या आ रही है, इतना इनका योगदान है, इससे हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप नीचे के पत्तों को नहीं निकालते ऊपर का विकास रुक जाएगा और वह फल फूल की ओर नहीं जा पाएगा। किसान बहुत होशियार होता है, जब तक तना का माप नहीं आता तब तक उनको धीरे धीरे निकालता जाता है और जो ही वह तना का मान पूर्ण हो जाता है त्यों ही वह छोड़ देता है। अपने आप ही शाखाएं उपशाखाएं बढ़ती जा रही है। तो उनका ये छोटा सा संकल्प था किंतु था तो वह कायम। और 50,000 जितने भी गौशाला खुलेंगे उसी दिन उसी समय से मैं 50,000 निकालूंगा। और आज वह 50,000 क्या 50 लाख भी सरकार देने के लिए तैयार है। तो हमने कहा कि हमारे सरकार अभी चुन करके आई है, हम ऐसे आपसे सहयोग नहीं लेना चाहते हैं। चाहें तो हम आपके लिए भी सहयोग देने के लिए
तैयार है। तो यह व्यक्ति कहा, उसने कहा ये तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है, ये कहाँ से लाता है इतना, इसका स्रोत क्या है? पूछा गया, पूछा नहीं गया तो और आगे बड़ा चिंतन करते हुए उसका वह केवल प्रतिदिन का, सुबह का भी और शाम का भी, और चाहे तो मध्याह्न में भी वह दुकान चलती है और ग्राहक आते रहते हैं, बंधा हुआ सब कुछ है। और क्या वह क्या बेचता है? और कुछ नहीं बेचता है, वह अपने भावों से मंत्रित करके वह देना प्रारंभ कर देता है। ऊपर से अमृत की वर्षा होने लग जाती है। वह क्या है? तो आचार्य कहते हैं इसी का नाम गोधन है, गोधन है। अंतिम समय तक वह इस मंत्र को छोड़ती नहीं है और खाती केवल भूसा और पीती दूध नहीं, वह पानी पीती है, किंतु सरिता की पानी पीती है, सागर की ओर उसकी नजर नहीं जाती, क्योंकि सागर के कारण संग्रह होने से वह सारे सारे बिंदु भी खारे हो जाते हैं। इसलिए सागर बड़ा है क्या बूंद बड़ी है? बताओ, बूंद। आओ, आरती तो आप सागर की उतार दे है? आपका सागर छोटा है, हमारा सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसी में कहीं डूब न जाओ, पार नहीं कर पाओगे सागर को। और सरिता को आप यदि देखेंगे, उसमें डुबकी लगाओगे तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए नदी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है, वह चलती ही रहती है। मिला है तो इसको हम केवल वितरण ही करेंगे। एक एक के घर पर जाती है, कहीं रुकती नहीं। और आप वस्त्र को साफ कर लेना तो कर लो, हाथ पैर धोना हो तो धो लो, स्नान करना हो तो स्नान कर लो, और क्या करना चाहते हो, पानी ले जाना हो तो ले लो। लेकिन नदी कहती है हम आपके घर में नहीं आएंगे, आप हमारे पास आ जाओ। प्यास यदि है, यहाँ घाट है और यहाँ बैठो, पानी पीना हो तो खूब पी लो, और घर भी ले जाना चाहो तो ले जाओ। इसके आगे वह कभी भी पीता ही नहीं और दुनिया की प्यास को बुझा देता है। किसान कहते हैं हमारे खेत में से नदी निकल रही है, दोनों तट में वह नई नई मिट्टी लाती है, और इस मिट्टी के कारण फलवती बन करके उसका फसल सबसे ज्यादा होने लग जाती है। इसलिए आप अपने फसल को और आगे बढ़ाना चाहते हो, निश्चित है ये ज्यादा आप
दूध पी भी लोगे तो वह भी हजम नहीं होगा, और वह पेट में न रहे, बैठे नहीं रहो, फिर क्या महाराज खड़े नहीं? हम तो खड़े तो रह सकते हैं, लेकिन चुनाव के सुना, हम खड़े तो रह सकते हैं 2-2 घंटे, पैरों में दर्द नहीं होता, क्योंकि टिकट की जादू है। नहीं, उसको पचाओ फिर पियो, उसको पचाओ फिर पियो। तो 10-20 दंड लगाता पहलवान, पुनः 1 गिलास दूध ले लेता है। अरे घी भी पी लोगे तो चल जाएगा, लेकिन चार्वाक मत बनो, खाओ घी खाओ, घी पियो नहीं, पी जाओगे तो वह मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। तो वह गाय जीवन पर्यंत अमृत वर्षा करती रहती है। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नए